नमस्कार मेरे भाई, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन देखते हैं स्टैटिक्स के बारे में और स्टैटिक्स के बारे में सीखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं मेरे भाई। तो यहाँ से सबसे पहले आपके पास में माध्य होता है, तो माध्य के बारे में अपन बात करेंगे मेरे भाई। माध्य का मतलब होता है मेरे भाई एवरेज वैल्यू। क्या होता है मेरे भाई? एवरेज। औसत मान। जैसे 3, 3, 4, 5 और 5 का मुझे क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन का मतलब हो गया इन बातों का औसत। और डिवाइड बाई कितना हो गया मेरा भाई? 5। 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 20। 20 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में? 4। इस बात का माध्य हो गया। दूसरी बात मैंने आप लोगों को पूछी, रेंज। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा। कोई डेटा दिया गया मेरे भाई 3 5 7 9 11 13 1 7 8। इस बात की रेंज क्या होगी? तो रेंज का मतलब, परिसर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट डेटा कितना होता है मेरे भाई? हाईएस्ट डेटा आपके पास में कितना है यहाँ पे? हाईएस्ट डेटा मेरे पास में मेरे भाई 13 है। लोवेस्ट डेटा कितना है मेरे पास में? 1 है। दोनों का अंतर आपके पास में 12 आया। यही आपके पास में रेंज कहलाएगी, परिसर कहलाएगी मेरे भाई। तीसरी बात आपके पास में मोड। मोड का मतलब होता है बहुलक। जैसे आपके पास में 3 3 3 5 7 8 9 ऐसे आ जाए मेरे भाई। इस बात का आप लोगों को बहुलक पूछे तो इस बात का बहुलक मेरे भाई देखो, 3 का नंबर कितने बार दिखाई दे रहा है? 3 का नंबर 3 बार दिखाई दे रहा है। 5 का नंबर कितने बार दिखाई दे रहा है? 1 बार। 7 का नंबर 1 बार। 8 का नंबर 1 बार। 9 का नंबर 1 बार। इसका मतलब मोड, बहुलक का मतलब जो सर्वाधिक बार डेटा रिपीट होता है वो आपके पास में बहुलक होता है। मतलब आपके पास में 3 हो जाएगा, खत्म। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरे भाई। अब मैं आपसे ऐसे बोलूं मेरे भाई कि आपके पास में इस बात का बहुलक कितना होगा? जैसे 3 3 3 3 4 4 4 4 5 7 8। इस बात का बहुलक कितना होगा? तो देखो 3 का नंबर कितने बार है इसमें? 3 का नंबर 4 बार है। 4 का नंबर भी 4 टाइम है मेरे भाई। 5 का नंबर 1 बार। 6 7 का नंबर 1 बार और 8 का नंबर 1 बार। इसका मतलब इस बात का जो बहुलक होगा वो 3 भी होगा और 4 भी होगा। दोनों इस बात के बहुलक होंगे क्योंकि दोनों सर्वाधिक बार रिपीट हो रहे हैं और बराबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब 4 4 बार। इसका मतलब इस बात का जो बहुलक होगा वो कितना होगा? 4 होगा। अब आपके पास में मेरे भाई माध्यिका। 4 नंबर पे आपके पास में क्या आती है? माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या होता है मेरे भाई आपके पास में? एक बार तो जैसे मैं आपको बोलूं, इधर आ गया 3 3 4 5 और 5। ठीक है, इस बात की माध्यिका क्या होगी मेरे भाई? इस बात की माध्यिका क्या होगी? तो आपको मीडियन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? डेटा को या तो आप बढ़ते क्रम में लिखो या डेटा को आप घटते क्रम में लिखो। किसी में भी लिख सकते हो, जो आपका दिल करे मेरे भाई। जो आपका दिल करे उस बात में आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बात में लिख सकते हो। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैं अब आप लोगों को बोल रहा हूँ, डेटा को आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, या तो घटते क्रम में लिखो या आप बढ़ते क्रम में लिखो। आप बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं मेरे भाई, आप इस बात को सबसे पहले 3 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे और फिर 5 लिखोगे। इसका मतलब डेटा बढ़ते क्रम में है कि नहीं? अब n का वैल्यू कितना आया? n का वैल्यू 1 2 3 4 और 5। 5 आपके पास में एक विषम संख्या है। विषम का मतलब आपके पास में ओड नंबर है। और जैसे ही ओड नंबर आता है ना, तो ओड प्लस का 1, ओड प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, मतलब आपके पास में 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब आपके पास में थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कौन सा है मेरे भाई? यहां से थर्ड नंबर काउंट करो मेरे भाई, कौन सा? तो थर्ड नंबर देखो 1 2 और 3। तीसरे नंबर पे 4 है, तो इस बात की जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी? 4। ध्यान रखना, जब ओड नंबर आता है तो सीधा ओड प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये वाला नंबर होगा। ये वाला, ये माध्यिका नहीं होगी। इतने नंबर पे जो संख्या होगी वो माध्यिका होगी। जैसे मैं आपको और बोलूं मेरे भाई,
मैं आपको बोलूं मेरे भाई 3 1 7 5 2 8 3 1 2 3 4 5 6 7 इस बात की माध्यिका कितनी होगी? तो आपको इसको किस में अरेंज करना पड़ेगा? पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, जो आपका दिल करे उसमें अरेंज करो। तो अब आपके पास में मेरा भाई सबसे पहले मैं इस बात को 1 लिखूंगा, ठीक है? क्या लिखा सबसे पहले मैंने? 1 लिखा। 1 कितने बार है? सिर्फ 1 बार है। फिर मैंने 2 लिखा। 2 कितने बार है? 1 बार। फिर मैं क्या लिखा? 3 लिखूंगा। 3 कितने बार है? 2 बार है। फिर मैं 5 लिखूंगा, फिर मैं 7 लिखूंगा और फिर मैं 8 लिखूंगा। n का वैल्यू कितना? 1 2 3 4 5 6 और 7। n का वैल्यू 7 है मेरे भाई। 7 का मतलब क्या है मेरे भाई? एक विषम संख्या। तो विषम है मेरे भाई, तो विषम में क्या जोड़ दूंगा? 1 जोड़ दूंगा और डिवाइड बाई 2। मतलब कितना हो गया? 4। फोर्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू? फोर्थ नंबर पे 1 2 3 और 4। 4 नंबर पे वैल्यू मेरे पास में कितनी है मेरे भाई? 3 है। तो इस बात की जो माध्यिका हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई? मीडियन आपके पास में 3 हो जाएगी मेरे भाई। मान लीजिए अब आपके पास में ओड के बजाय इवन वैल्यू आ जाए यहाँ पे टोटल, तो अब आप समझने की कोशिश करना मेरे भाई। मैं आपको लिख दिया भाई क्वेश्चन में 1 3 5 7 1 2 8 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है? इस बात की माध्यिका कितनी होगी? इस बात की माध्यिका कितनी होगी? मीडियन। इस बात की मीडियन कितनी होगी? तो इस बात की मीडियन कितनी होगी ये आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों को बताना, तो समझने की कोशिश करना मेरे भाई। समझने की कुछ इस तरीके से कोशिश करना मेरे भाई। सबसे पहले डेटा को क्या करूंगा? बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखूंगा? डेटा को किस में लिखूंगा? या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डेटा को या तो बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो। मेरे भाई आपके पास में इधर बढ़ते क्रम में लिखूंगा, तो सबसे पहले मैं 1 लगाता हूं। मैंने 1 लगाया मेरे भाई, तो 1 यहां पे आ गया और 1 यहां पे आ गया। 1 2 बार है। उसके बाद में 2 2 1 बार और 2 बार, तो 2 का नंबर 1 और 2। उसके बाद में 3 1 बार 2 बार और 3 बार। उसके बाद में मेरे भाई 5 1 बार, 7 भी 1 बार और 8 भी 1 बार। n का नंबर गिनो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n का नंबर कितना है मेरा भाई? 10। 10 एक क्या है मेरा भाई? सम संख्या। अगर सम संख्या तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा 2 का भाग लगा दो। 2 का भाग लगाऊंगा तो एक तो 5th नंबर और एक इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर, तो आपके पास में 6th नंबर। 5वां नंबर कौन सा है मेरा भाई? 5वां नंबर 1 2 3 4 और 5। 5वां नंबर कितना? 3। और 6वां नंबर भी कितना? 3। इन दोनों की माध्यिका निकालनी है मेरे भाई। तो 3 + 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3 ही इस बात का आंसर आएगा। मतलब आपके पास में जब इवन आए तब क्या करना और ओड आए तब क्या करना, ये बात पता चल गई। इवन आए तो सीधा 2 का भाग लगा दीजिए, एक तो वो वाला नंबर और वो उससे जस्ट अगले वाला नंबर। मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब आपके पास में डेविएशन का मतलब ही मोटा मोटा क्या? पथ से विचलित हो जाना। पथ से विचलित हो जाने का मतलब आपके पास में, मान लीजिए आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो। मान लो आप लोगों ने मीन डेविएशन का मतलब आपने विचलित हो गए अपने पथ से। मान लो आपको किसी लड़की से प्यार हो गया बहुत ज्यादा, आप आए थे रेलवे की तैयारी करने, आए थे यूपीएससी की तैयारी करने, आए थे एसएससी की तैयारी करने, और आप उस लड़की के चक्कर में गांजा फूकने लग गए, सिगरेट फूकने लग गए, जुआ खेलने लग गए, नशे की लत, दारू पीने लग गए। तो वो हो गया पथ से विचलित होना और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, आप जिस गोल के लिए नहीं आए, आपका पथ विचलन हो गया मेरे भाई। अब यहां से आप लोगों को माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य विचलन कैसे निकालेंगे मेरे भाई? जैसे 3 3 4 5 और 5 का मुझे माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य विचलन निकालना है तो सबसे पहले इस बात का आपको क्या निकालना पड़ेगा? माध्य। माध्य कितना हो गया मेरे पास में?
3 + 3 + 4 +5 और +5 और डिवाइड बाई 5, मतलब 4 हो गया। मतलब इस बात का जो माध्य 4 हुआ ना मेरे भाई, इस 4 से कितने थे विचलित हुआ मुझे बताओ। 4 से 1 विचलित हुआ, 4 से 1 विचलित हुआ, 4 से 0 विचलित हुआ, 4 से 1 विचलित हुआ मेरे भाई, और 4 से 1 विचलित हुआ। अब आपको फिर इसका क्या निकालना है मेरे भाई, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो आपके पास में 1 + 1 + 0 + 1 + 1 डिवाइड बाई कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 5। तो कितना हो गया मेरे भाई 4/5। क्लियर है ना मेरे भाई। अब ध्यान रखना, इसी सेम चीज में मीन डेविएशन माध्य विचलन आपने निकाला, ये माध्य का विचलन हुआ। अब एक होता है मेरे भाई वेरियांस। वेरियांस का हिंदी में मतलब होता है विचरण, प्रसरण और प्रसार, तीनों हो सकते हैं। इसका मतलब जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि 3 3 4 5 और 5 का आपको क्या निकालना है मेरे भाई, विचरण निकालना है। तो विचरण जब भी निकालना है तो आप लोगों को सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा। तो इस बात का माध्य कितना हो गया मेरे भाई, इस बात का जो माध्य हो गया वो 4 हो गया। माध्य से कितना विचलित हुआ मेरे भाई, डेविएशन कितना हुआ मेरे भाई, डेविएशन आपके पास में 1 1 0 1 और 1। तो जब भी आपको वेरिएंस निकालना, प्रसरण निकालना, प्रसारण निकालना, जो डेविएशन आए ना मेरे भाई, उस डेविएशन का आप लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। डेविएशन का स्क्वायर किया तो 1 1 0 1 1। अब आपके पास में इस डेविएशन का आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कितना हो गया मेरे भाई, 1 + 1 + 0 + 1 + 1 डिवाइड बाई कितना हो गया मेरे भाई 5, मतलब 4/5। 4/5 क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई। यहाँ पे जैसे मैं एक क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ मैं लेता हूं यहां से, जैसे ये वाला प्रश्न है। इसमें मैंने आप लोगों से पूछा कि इसका प्रसरण मतलब वेरिएंस क्या होगा। तो वेरिएंस क्या होगा मेरे भाई, देखो 6 7 5 9 12 कितना मेरे भाई, 6 7 5 9 12 और 15। सबसे पहले आप लोगों को इसका क्या निकालना पड़ेगा, माध्य। मेरे भाई जैसे ही इस बात का मैंने माध्य निकाला तो 54/6 हो गया, सबको जोड़ा तो कितना हो गया 9। मतलब आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, 9 माध्य हो गया। 9 माध्य हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब इसका डेविएशन कितना हुआ मेरे भाई, पथ से विचलन 3 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 0 हुआ, 3 हुआ और कितना हुआ 6 हुआ। इसका मतलब फिर डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर देखो कितना हो गया, 9 + का 4 + का 16 + का 0 + का 9 + का 36। अच्छा सबको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब वेरिएंस निकालना, तो इन सबको जोड़ के एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी। वेरिएंस निकालना है तो अब आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा इन सबको जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब कितना हो गया मेरा भाई, 20 20 हो गया, 20 और 36 56, 56 और 18 कितना हो गया मेरा भाई, 56 + का 18, 8 और 6 14, कितना हो गया 7, 74। मतलब इनका 74 हो गया सम। डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग लगा दीजिए, कितना हो गया 37/3। 37/3 क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे अब आपके पास में ध्यान रखना ये वाली बात आ जाए, ये वाली, यदि एक बटन का मानक विचलन, मानक विचलन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है और उसका प्रसारण का मान क्या होगा, तो ध्यान रखना जो वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस, वेरिएंस आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है मेरे भाई। वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। मतलब आपके पास में मेरे भाई जो प्रसरण होता है,
जो प्रसरण होता है मेरे भाई, वो आपके पास में मानक विचलन का मानक विचलन का मानक विचलन का स्क्वायर होता है। इसका मतलब सीधी सीधी बात ये होगी ना मेरे भाई, जो मानक विचलन है ना मेरे भाई एस डी, वो वेरियांस का रूट होगा। क्लियर है? वेरियांस का रूट होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास में यहां पे मानक विचलन 6 है मेरे भाई, और उसका प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण वेरिएंस निकालना मतलब कितना हो गया मेरे भाई 36। कितना हो गया 36 हो गया कि मेरे भाई 36। जैसे एक और प्रश्न है, एक डाटा सेट का प्रसरण वेरिएंस 196 है, तो मानक विचलन एसडी कैसे निकलेंगे मेरे भाई, वेरिएंस का रूट मेरे भाई। इसका मतलब 196 का रूट कितना हो गया मेरे भाई 14, प्लस माइनस नहीं होगा मेरे भाई, प्लस में ही होगा। ठीक है ना। इसका मतलब अब आपके पास में देखना सारी चीजें क्लियर हो गई। माध्य आप लोगों को पता चल गया होगा, रेंज आपको पता चल गया होगा, मोड आपको पता चल गया होगा, मीडियन आपको पता चल गया होगा, मीन डेविएशन आपको पता चल गया होगा, और ध्यान रखना मीन डेविएशन के बाद में वेरिएंस आपको पता चल गया होगा। ठीक है। मानक विचलन क्या होता है मेरे भाई, मानक विचलन ध्यान रखना मेरे भाई क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है। इसका मतलब एस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये वाली बात ध्यान रखना मेरे भाई, है ना। ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ध्यान रखना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठीक है ना। विचरण गुणांक, इसका हिंदी में मतलब होता है विचरण गुणांक। इसका मतलब होता है एसडीएम। एसडीएम इनटू परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय माध्य मीन इनटू 100। अब आपके पास में जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ये बताओ, यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक आप लोगों को निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना मतलब कितना होगा, एसडीएम। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, माध्य 25 है, और परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से, कितना हो गया मेरे भाई 5, कितना हो गया मेरे भाई 20%। 20%। जैसे अब आपके पास में ये वाला है, इसका मानक विचलन, मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस। वेरिएंस निकालेंगे मेरे भाई तो कितना होगा आपके पास में 11 7 10 13 9, 11 7 10 13 और 9। ठीक है ना। तो अब आपके पास में इसका सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य कितना हो गया मेरे भाई, 11 और 9 20, 20 और 20 40, 50, 50/5, मतलब आपके पास में 10 माध्य हो गया। 10 से कितना विचलित है मेरे भाई, 1 3 0 3 1, यह आपके पास में डेविएशन होगा। फिर डेविएशन का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। डेविएशन का स्क्वायर 1, इसका आपको क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज कितना हो गया मेरे भाई, 10 और 10 20/5, मतलब 4। तो आपको ये वाली बात क्या निकल के आ गई मेरे भाई, वेरिएंस निकल के आ गई, वेरिएंस। और मेरे भाई वेरिएंस निकल के आ गई तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है मेरे भाई। तो एस डी इज इक्वल टू वेरिएंस कितना हो गया मेरे भाई, वेरिएंस आपके पास में 4 हो गया, तो √4 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई 2। तो 2 इस बात का आंसर होगा ना, 2 इस बात का आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप लोगों को वेरिएंस पहले निकालना पड़ेगा, और वेरिएंस निकालने के लिए पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पथ से विचलन निकालना पड़ेगा, और पथ से विचलन का फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, और फिर आप लोगों को जो एवरेज आएगा वो आपके पास में वेरिएंस आएगा। जैसे और कोई क्वेश्चन है कि ये हो गया हमारा, ठीक है, ये आप कर लोगे मेरे भाई। भिन्न वाली बात देखो, 1% का मतलब होता है 100, 1/2% का मतलब होता है 50%, फिर 50%, फिर 75%, फिर 25%, फिर 200%, फिर 50%, फिर 25%, फिर 75%।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। सबसे पहले 25 कितने बार है? 2 बार है। 50 कितने बार है? 1 2 3। 50 1 2 और 3। आगे आपके पास में 75 कितनी बार है? 2 बार है। फिर 100 और फिर 200। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का मतलब 9 और 1 10। 10 का मतलब 2। 10/2 5। पांचवा नंबर कौन सा? 1 2 3 4 5। ये इसकी मादी का होगी। 50% का मतलब कितना होगा मेरे भाई? 1/2 इस बात की मादी का होगी। क्लियर है? और कोई प्रश्न जो देखने वाला है? 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की मादी का क्या होगी? ठीक है। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की मादी का ज्ञात करो। तो गुणनखंड आप लोगों को मैंने पहले से बता दिया, और फिर उस गुणनखंडों को क्या निकालना? मादी का निकालनी। ये आप खुद कर लेना होमवर्क में। ये भी आप खुद होमवर्क में करोगे, ये भी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, और आगे मैं बता देता हूं। ये भी आप लोगों को होमवर्क में करना है, ये भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। यहां पे ये सारी चीजें मैंने बता दी। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा मेरे भाई, मैथ्स बाई अजय चौधरी पे। इसका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा? मैथ्स बाई अजय चौधरी पे। मैथ्स बाई अजय चौधरी पे। ठीक है, अब आपके पास में आ जाओ यहाँ पे। एक चीज और बता देता हूँ मेरे भाई। अब रेलवे में आया था ये क्वेश्चन, ये वाला डायरेक्टली। तो इस बात को करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या दिया गया था? एम्पायरिकली रिलेशन आपसे पूछा था, ध्यान रखना। तो इसका एक एम्पायरिकली रिलेशन होता है माध्य माध्यिका और बहुलक का। माध्य माध्यिका और बहुलक का एक एम्पायरिकल रिलेशन होता है ये वाला। तो इसको आपको कंठस्थ याद करना। आप बोलोगे ठीक है सर। अब मैं क्या करता हूं, इसे थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या कर देता हूं मेरे भाई, यहां पे मोड है, मैं माइनस मीन कर देता हूं। तो यहां पे 3 मीडियन -2 मीन और -1 मीन। दोनों तरफ मीन मीन घटा दिया मेरे भाई। यहां से आपके पास में क्या हो गया? मोड माइनस का मीन इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट ऑफ मीडियन, मीडियन माइनस का मीन। एक रिलेशन तो ये हो गया आपका। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो तो आपके पास में मीन पहले भी आ जाता है। ठीक है, मीन माइनस का मॉड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट ऑफ मीन माइनस का मीडियन। ठीक है ना, ये भी हो जाता। तो ये वाला रिलेशन भी है। ठीक है ना, कई कई बार यहाँ पे 3 का भाग दे देता है, यहाँ दे देता है, दोनों में से पूछ लेता है। तो इसमें से कौन सा एम्पायरिकल रिलेशन है जो आपका सही है? तो D4 देवसेना। माध्य माइनस बहुलक इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट ऑफ माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है ना, यही मैंने बताया आप लोगों को, माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, कई कई बार भाग दे देता, तो आप समझने की कोशिश कर लेना। इन दोनों, इन तीनों का जो रेशियो होता है मेरे पास में, वो कितना होता है मेरे भाई? 1:3 का होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो और चल लेते हैं। जैसे ये वाला था, इसमें कौन सा मूलानुपाती सूत्र सही है? तो अभी तो बताया था, भाग 3 लगा दीजिए। बहुलक माइनस माध्य डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माध्यिका माइनस माध्य। अभी तो बताया मैंने ये वाला, ये रहा। ये 3 का भाग लगा दो इधर। चलो आगे चल लेते हैं और बात। ये वाली बात कंठस्थ हो गई। अब मान लीजिए क्लास वर्ग ऐसे आता है मेरा भाई। अब क्लास वर्ग आता है और आपसे पूछ लेता है कि इसकी आपको क्या निकालनी है? माध्य निकालना है। इस बात का आपको क्या निकालना है? माध्य।
मीन। अगर मीन आपको निकालना है तो सबसे पहले ऐसे क्लास दे रखी होगी, फिर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी बारंबारता। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होती है बारंबारता, ऐसे दे रखी होती। अगर आप लोगों को यहां पे निकालना एक्स, तो ध्यान रखना ये एक्स पता क्या होता है? एक्स होता है मेरे भाई मध्यमान। मध्यमान, मध्यमान किसका होता है मेरे भाई? इस वाली बात का। तो 0 और 10 का मध्यमान कितना हो गया? 5। इन दोनों का मध्यमान कितना हो गया? 15। इन दोनों का मध्यमान कितना हो गया मेरे भाई? 25। फिर इसका 35, इसका कितना हो गया मेरे भाई? 45, और इसका हो गया 55। अच्छा, मध्यमान निकालने के बाद में मेरे भाई आपको ये वाली बात क्लियर होगी। अब आपको निकालना है क्या? अब आपको क्या निकालना है मेरे भाई? मध्यमान जैसे ही आपने निकाला, तो अब आपको निकालना है एफ एक्स। एफ गुणा एक्स, फ्रीक्वेंसी और मध्यमान को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया मेरे पास में? 40। इधर कितना हो गया? 15 सत्ते 105। इधर कितना हो गया मेरे भाई? 150। इधर कितना हो गया मेरे भाई? इधर 8 पंजे 40, 8 तिये 24, 28। इधर कितना हो गया? 90 90 180। इधर कितना हो गया मेरे भाई? 7 पंजू 35, 7 पंजू 35 और 3 38। अब ध्यान रखना, जो क्लास वर्ग इस तरीके से, ये क्लास है, इस तरीके से जो क्लास आती है मेरे भाई, उनका जो आपके पास में माध्य आता है मेरे भाई, मीन आता है माध्य, वो आता है मेरे भाई इस तरीके से, एक समेशन होता है ऐसे। एफ एक्स डिवाइड बाई यहां पे एफ, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है? इन सभी का सम। इन सभी का सम का मतलब आपके पास में 40 प्लस का 105 प्लस का 150 प्लस 280 प्लस 180 प्लस 385 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास में? फ्रीक्वेंसी है 8 प्लस का, 7 प्लस का, 6 प्लस का, 8 प्लस 4 प्लस 7। इधर कितना हो गया मेरे पास में मेरे भाई? नीचे टोटल 40 हो गया होगा नीचे। 8 टोटल कितना देखना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। 8 8 16, 16 और 4 20, ठीक है। 7 7 14 और 6 20, तो नीचे हो गया 40। ऊपर देखना मेरे भाई, 5 और 5 10 को साइड में हटा लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखना मेरे भाई, 180 280 और 380, 240 एक हो गया मेरे भाई, ठीक है। 300 400 600, 600 और 700, ठीक है मेरे भाई। अब आपके पास में हो गया मेरे भाई, देखो ना, 300 400, 300 400 और 200 कितना हो गया? 600, 700 और 800 हो गया मेरे भाई ना। इधर कितना हो गया मेरे भाई? 40, 40 और 50 90, 90 का मतलब 100 हो गया मेरे भाई, है ना। टोटल कितना हो गया मेरे भाई? इधर 0 4 8 और 1 10 और 1 11, 1140 हो गया कि नहीं हो गया? टोटल इनका सम किया तो 1140 हो गया। भाग दिया कितना हो गया मेरे भाई? 4 दूनी 8 मेरे भाई। इधर कितना हो गया? 3, 4 अट्टे 32 और 4 पंजे 20, तो 28.5 इस बात का क्या हो गया? माध्य। अगर इस तरीके की कोई क्लास वर्ग आए तो उसका अगर आपको माध्य निकालना है, उसका अगर आपको माध्य निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालनी पड़ेगी? मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान का मतलब आप समझ गए होगे।
मध्यमान का मतलब आप समझ गए कि नहीं समझे? किसका फोन आया भाई? ओके, मध्यमान का मतलब आप समझ गए ना क्या निकालना मध्यमान का मतलब? भाई इनका मध्यमान, जैसे इसका आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। इस बात का आपको क्या निकालना? माध्य मीन निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? x, और उसके बाद में क्या निकालोगे मेरा भाई? fx। फिर क्या निकालोगे? समीशन ऑफ fx डिवाइड बाई समीशन ऑफ f। कर लोगे कि नहीं करोगे? कर लोगे मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? मैंने एक एक क्वेश्चन करवा दिए, बाकी अगर आप और चाहोगे तो और करवा देंगे। अब आपके पास में मेरे भाई आता है मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा के लिए। अब आपके पास में मीडियन क्या होता है मेरे भाई? सबसे पहले लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होती है इसके बारे में मैं बात करूंगा। n/2। देखो यहाँ पे वेर n टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल आवर्ती होती है। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास। बिफोर द मीडियन क्लास, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? माध्य का वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास वर्ग, वर्ग माध्य की आवर्ती। I क्या होता है? क्लास विड्थ, वर्ग की चौड़ाई। LL क्या होता है? लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास मीडियन। अब मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे भाई, माध्य का निकालने का फॉर्मूला। किसके लिए मेरे भाई? ग्रुप डेटा के लिए। LL n/2 माइनस CF और डिवाइड बाई F, ठीक है। और यहाँ पे I की जगह हाइट भी बोल सकते हो। अब मैं जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, ये वाला प्रश्न है, इसके आप लोगों को क्या निकालनी है? माध्य का निकालनी है, माध्य का मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? CF निकालना पड़ेगा। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना कैसे निकालते हैं। यहां पे ये 8 हो गया, फिर इधर सम कर देना, 18 हो गया, फिर इधर जोड़ देना, कितना हो गया? 26 हो गया, फिर इधर जोड़ देना, 30 हो गया, 36 हो गया, 40 हो गया। तो यहां पे जो n होगी ना कुल आवर्ती, वो होगी 40। n/2 कितना हो गया मेरे भाई? 20। 20 किन दोनों के बीच में आ रहा है? तो 20 इन दोनों के बीच में आ रहा है यहां पे। इसका मतलब आपके पास में इसके बाद वाली, इसके बाद वाली, इसके बाद वाली मतलब मैं ये वाली आपको क्या लूंगा मेरे भाई? क्लास वर्ग लूंगा। 20 के जस्ट बाद वाली क्लास वर्ग लेनी है आप लोगों को। इसका मतलब आपके पास में जो क्लास वर्ग हो गया वो कितना हो गया मेरे भाई? 20 से 30। इसका मतलब आपके पास में जो CF होगी ना, इस क्लास वर्ग के पहले ये है, और इसकी संचयी बारंबारता कितनी है? ये वाली, इस क्लास वर्ग के पहले वाली संचयी बारंबारता। इसका मतलब यहां से CF कितना ले लूंगा मेरे भाई? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 18, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ मेरे भाई, फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? लोअर लिमिट प्लस का n/2 माइनस का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी और इनटू हाइट, और इनटू हाइट या I। अच्छा मुझे बताओ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जो आपने इंटरवल लिया, जो क्लास लिया, उसका लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इस बात का ये हो गया, हायर लिमिट इस बात का ये हो गया। तो लोअर लिमिट 20 हो गया प्लस n/2 20 हो गया। n/2 भी कितना हो गया मेरे भाई? 20 हो गया। क्लियर? n/2 भी कितना हो गया? 20। और माइनस यहां पे कितना हो गया मेरे भाई? माइनस आपके पास में कितना हो गया? आपके पास में CF कितना हो गया? 18 डिवाइड बाई F कितना हो गया मेरे भाई? F की मैं बात कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी ये वाली होगी, ये क्लास वर्ग लिया ना आपने, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 8। और इनटू I का मतलब इसकी चौड़ाई, ये 20 से 30 के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 10। तो इधर कितना हो गया मेरे भाई? 20 प्लस का, इधर कितना हो गया आपके पास में मेरे भाई?
20 प्लस का इधर कितना हो गया आपके पास में, सिंपल सी कहानी है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आप लोगों को। तो यहाँ पे हो गया 2 डिवाइड बाई 8 और इंटू 10, तो कितना हो गया मेरे भाई, बहुत आसान सी कहानी है। यहाँ पे 2 ही आया ना डिफरेंस मेरे भाई, बिल्कुल 2 ही आया। तो यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 2, ये हो गया 5, 5 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई 2.5, मतलब कितना हो गया 22.5, कितना हो गया मेरे भाई 22.5, 22.5 हो गया मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस वाली बात में? अगर है तो आप मुझे बता दीजिए, बहुत आसानी से हमें इस बात को कर लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? CF आपको समझ में आ गया? जैसे ये वाला प्रश्न है, इसका आपको माध्यिका निकालना है, इसको आपको माध्यिका निकालना है, मीडियन। सबसे पहले देखना 12, 12 और 26 18, 18 और 20 38, 38 ही हो ना, 18 और 20, 18 और 20 38, 38 और 40 कितना हो गया मेरे भाई 78, 78 और 12 80 90, 90 हो गया कि नहीं हो गया? और इधर कितना हो गया 100, तो n/2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 50, 50 किन दोनों के बीच में आ रहा है? इसका मतलब इसके बाद में कौन सा आ रहा है, ये वाला। क्लास कौन सा लोगे? बीस से 30। CF कौन सा हो गया? इसके जस्ट पहले ये वाला। अड़तीस। क्लियर है मेरे भाई? और क्या पूछ रहा है? n/2। आई कितना हो गया मेरे भाई? इन दोनों की हाइट 10। लोअर लिमिट कितनी होगी मेरे भाई? 20। फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट, माध्यिका का फॉर्मूला यही बोला था ना मैंने, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी, है ना? तो कितना होता है मेरे भाई? लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ और इंटू आई। लोअर लिमिट हो गया 20 प्लस n/2 कितना हो गया मेरा भाई? n/2 50। CF कितना हो गया 38 डिवाइड बाई एफ, एफ कितना हो गया? एफ फ्रिक्वेंसी, ये रहा फ्रिक्वेंसी, ये हो गया 40 और इंटू 10, 0 से 0 कट गया। इधर कितना हो गया? 50 में से, 50 में से कितने गए मेरे भाई? 38 गए, तो 12 हो गए कि नहीं हो गए? तो 12 डिवाइड बाई 4, 4 3 12, तो कितना हो गया? 23। 23 हो गया कि नहीं हो गया? ओके, चले अब आपके पास में आ जाओ। यहाँ पे ये मैंने बता दिया था आपको, ये आ गया मेरे भाई मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। समूहीकृत डेटा के लिए मोड का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोड का फॉर्मूला होता है मेरे, मोड का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन, लोअर लिमिट प्लस FM। FM क्या होता है मेरे भाई? सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला बहुलक। FM क्या है यहाँ पे? बहुलक। तो यहाँ पे देख लेना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल, मॉडल की आवर्ती, मॉडल की आवर्ती सबसे ज्यादा बार कौन सा क्लास वर्ग रिपीट हुआ? FM का मतलब ये है। F1 क्या है मेरे भाई? F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मॉडल, मतलब आपके पास में मॉडल वर्ग से पहले के वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या है मेरे भाई? मॉडल वर्ग के बाद की बारंबारता। अब आप बोलोगे मतलब सर, और ध्यान रखना आपके पास में फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? FM माइनस F1, F1 पहले आएगा, फिर F1 आएगा, फिर F2 आएगा और बीच में प्लस आएगा, ठीक है ना? और लोअर लिमिट और इनटू हाइट या फिर आई भी बोल सकते हो। तो मैं जैसे आपको बोलूं यहां पे ये वाला है, इसका आपको बहुलक निकालना है, बहुलक मोड, मोड आपको निकालना है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? 8 10 8 4 6 4, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये रही 10। इसका मतलब ये क्या है? FM।
एफ एम, इससे पहले वाली बात है क्या है F1, इसके बाद वाली बात क्या है F2। बात समझ गए? इसका मतलब आपके पास में क्लास कौन सा हो गया, 10 से 20। इसका मतलब आपके पास में लोअर लिमिट कितनी होगी, 10। इसका मतलब आई कितना हो गया, हाइट कितना हो गया, 10। क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई, लोअर लिमिट कितनी है, 10 प्लस यहां पे ऊपर क्या आएगा, एफ एम माइनस का F1, मतलब इसमें से इसको घटा दो, मतलब 2 डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, इन दोनों का अंतर 2 प्लस इन दोनों का अंतर 2 और गुणा 10। कितना हो गया मेरा भाई, 10 प्लस का 20 डिवाइड बाई 4, 4 पंचो 20, कितना हो गया मेरा भाई, 5 15। ध्यान रखना मैंने क्या किया है, लोअर लिमिट प्लस का एफ एम माइनस का F1 डिवाइड बाई एफ एम माइनस F1 और प्लस प्लस किया यहां पे एफ एम माइनस का F2 और इनटू, ध्यान रखना यहां पे आई भी है, आई का मतलब हाइट। ये वाली बात बता दो आप। यहां पे क्लास कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। ये वाली बात पूछिए। यहां से आप लोगों को पूछा है मेरा भाई क्या, मादी का पूछा है। यहां से भी आप लोगों को क्या पूछा, मादी, सॉरी बहुलक, बहुलक पूछा है मेरा भाई, मोड पूछा है सबसे ज्यादा ये वाला। इसका मतलब एफ एम ये हो गया, F1 क्या हो गया मेरे भाई, इससे पहले वाला। F2 क्या हो गया मेरे भाई, इसके बाद वाला। खत्म। इन दोनों का अंतर कितना, 14। इन दोनों का अंतर वो आप बाद में कर ले, वो देख लेना मेरे भाई। क्लास वर्क कौन सा हो गया, ये वाला अब होमवर्क में आप बता देना मेरे भाई। क्लियर है? ये आपके पास में मेन डेविएशन, वो सब चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में दे रखी हैं। वेरिएंस के बारे में मैंने बता रखा है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है। ये आपके पास में क्वेश्चंस है मेरे भाई, यहाँ से आप लोगों को बताना मोड और मीडियन के बारे में। ध्यान रखना, इसका PDF हमारे चैनल मैथ्स भाई, टेलीग्राम चैनल मैथ्स भाई अजय चौधरी पे मिल जाएगा। मैथ्स भाई अजय चौधरी पे मिलेगा। अब आपके पास में किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप लोग मुझे बताओ, मीडियन आप लोग नहीं निकाल सकते क्या, या बहुलक आप लोग नहीं निकाल सकते क्या, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो मेरे भाई। अब आप नहीं निकाल सकते तो आप मुझे बताओ ना यार, क्या दिक्कत है। अगर नहीं बता सकते तो आप फिर बता दो, हम दोबारा से बता देंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वाली बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो यार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों को। तो यहाँ से भाई मीडियन के लिए, माध्यिका के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। माध्यिका के लिए डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। माध्यिका के लिए डेटा को अरेंज किया तो सबसे पहले 6 आएगा, 1 2 3, 1 2 और 3। फिर क्या आएगा मेरे भाई, 7 आएगा। फिर क्या आएगा मेरे भाई, 1 2 3 4 8 आएगा। बहुलक तो कितना हो गया मेरे भाई, मोड तो कितना हो गया मेरे भाई, 8। माध्यिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 5। फिफ्थ नंबर कौन सा है मेरा भाई, 1 2 3 4 और 5, तो 7 इस बात की माध्यिका आएगी। ये तो वही प्रश्न हो गया। ये कर सकते हो क्या, फाइंड द मीडियन, मोड और मीन। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, मुझे बताओ। ठीक है, आप लोगों को माध्य बताना, बता दोगे, होमवर्क में बता दोगे। बहुलक बताना, बता दोगे। और आप लोगों को माध्यिका बताना, बता दोगे क्या। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो ये रेंज आप बता दोगे। रेंज का मतलब हाईएस्ट डेटा 7 है, लोवेस्ट डेटा 1 है, तो 6 इस बात की रेंज होगी। ये बता दोगे मेरे भाई, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसकी माध्यिका आप बता दोगे। माध्यिका आपको बतानी है, माध्यिका, माध्यिका। ठीक है ना।
अब जैसे अपन आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं ना, जैसे ये वाले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, कौन से ये वाले, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक साथ ले लेता हूँ ना, किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता देना ना। कहाँ रह गया वे, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो रेलवे में आए हैं, जो रेल की एग्जाम में आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप इनमें से एक भी प्रश्न नहीं कर पाओगे। प्रारंभिक सांख्यिकी और प्रायिकता के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो इसकी बात अपन कर लेते हैं सबसे पहले, और इसकी बात अपन कर लेते हैं मेरे भाई। तो आपके पास में क्या करते हैं, फुल स्क्रीन मोड तो कुछ ऐसा हो गया, चलो बहुत बढ़िया बात है ये तो। हाँ ठीक है, ये वाला प्रश्न है, जैसे आपके पास में दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना, नहीं दिख रहा तो आप बताओ मुझे। अच्छा थोड़ा कम दिख रहा है ना, कम दिख रहा तो फिर इसको कुछ और जुगाड़ करते हैं ना। ये लीजिए। जैसे ये है ना, दिख रहा है क्या अब आपको, हाँ दिख, अब इस बार दिख रहा है। तो जैसे ये वाला प्रश्न है मेरे भाई, नया माध्य कितना होगा मेरे भाई, 10-10 बढ़ाओगे तो नया माध्य कितना होगा, आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, ये वाला प्रश्न। दूसरे वाला क्वेश्चन, कोई नया प्रश्न आएगा वो अपन करेंगे ना, इसका भी समांतर माध्य निकालना, ये भी आप कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। 3 नंबर में क्या दिया गया, इसका भी आप लोगों को माध्य निकालना, ये भी आप कर सकते हो मेरे भाई। अब आपको दिया गया मेरे भाई इस बात का x का मान निकालना, माध्य दिया हुआ और x का मान निकालना, ये भी आप कर सकते हो। निम्नलिखित का माध्य निकालना है, माध्य निकाल सकते हो आप लोग, इनको आपस में गुणा करना है, इनको आपस में गुणा करना है मेरे भाई, कोई दिक्कत, देखो वही किया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। यहाँ से ये वाली समांतर माध्य निकालना है, ये अपन ने बता दिया सारी चीजें, ये भी अपन ने बता दी। तो इस वाली बात में अगर आपको कोई दिक्कत है, देखो ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टैटिक्स के, और आपको एक भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि भाई ये चीज आप लोगों को करनी है, तो इसको मैं टाइप फॉर्मेट में आपको डलवा दूंगा, ठीक है ना, टाइप फॉर्मेट में मैं आप लोगों को डलवा दूंगा। इसका क्या, वो मैंने तो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है, आप लोगों के लिए कि आपको काम आएंगे सारी चीजें, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ तो मेरे पास आएगी नहीं, वो उन्हीं की उसमें रहती है एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आपको इसको मैं टाइप फॉर्मेट में दे दूंगा मेरे भाई। अब जैसे इसका समांतर माध्य ये अपन ने कर लिया, इसका समांतर माध्य ये भी अपन ने कर लिया, अब इनका समांतर माध्य जैसे ये वाला है, बड़ा कर दूं, ये लो बड़ा कर दिया, ये लो। अब मुझे बताओ इसका समांतर माध्य नहीं निकाल सकते क्या आप लोग मेरे भाई, इनको आपस में गुणा करना x इंटू एफ को, ठीक है ना, 24 30 कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है। उसका नहीं निकाल सकते क्या मेरे भाई, भाई यहाँ पे आप लोगों को माध्य दे रखा है मेरे भाई, जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला है ना, इधर कर लेते हैं अपन इसको, जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला है ना, इसको करें। अब भाई इसने क्या दिया हुआ है मेरे भाई, इस कमबख्त ने, इसने बोला है कि मेरे भाई एक्स एफ निकाल लें अपन लोग। अगर मैं एक्स एफ निकालूंगा तो कितना हो गया 30, यहाँ पे कितना हो गया 10 के, इधर कितना हो गया 15 6 की 150 और 200 और 125 और 125, इन सबको जोड़ूंगा ना मेरे भाई तो कितना हो गया 150 और 200 350, 350 450, 475 और 475 और 30 500
5, तो 505 डिवाइड बाई यहाँ पे प्लस का 10 के, और यहाँ पे कितना हो गया मेरा भाई एफ का सम। एफ का सम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 6 12, 12 और 10, 12 और 10, 12 और 10 कितना हो गया 22, 22 और 5 27, 27 प्लस का के इज इक्वल टू इनका माध्य 15 दे रखा, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से के का वैल्यू इधर 5 हो गया और 27 को 15 से गुणा कर दीजिए मेरा भाई, 300 तो 1 हो गया और 15 संते 105 ही हो गया, तो 405 ही हो गया। तो भाई 405 घटा दीजिए तो 100 हो गया, मतलब 5 का भाग लगा दीजिए, कितना हो गया 20 आ गया। तो इस बात का आंसर कितना होगा 20 होगा मेरे भाई। तो ये अब ये सारी चीजें करवा तो दी ना मैंने यार, है ना। तो यहाँ पे देखो 20 दे रखा होगा इसने ना, यहाँ पे कितना हो गया, अच्छा हाँ प्लस 10 के, अच्छा 8 होगा, हाँ सही है सही है सही है, 445 405, 15 और 10, हाँ कैलकुलेशन में अपनी गलती होगी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, गुणा किया, 5 6 की 30, यहाँ पे 10 के, यहाँ पे 15 6 की 90, 225, हाँ 445 हो गया, यहाँ पे 27 प्लस के हो गया। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो वही वाली बात की इन्होंने ना, यहाँ पे सेम एज इट इज वही वाली बात है, के का मान बताइए, माध्य इतना है। सारी चीजें आप कर सकते हो, एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। कोई नया प्रश्न आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना। ये सारी चीजें अपन ने करवा दी बहुत थोड़े समय में ना, बहुत कम समय में। इसमें क्या पूछा है, ऊंचाई के बारे में पूछा, तो वही वाली बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये भी अपन ने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और कोई नया नया प्रश्न आओ भाई, नया कुछ नया नहीं आ रहा, ठीक है ना। बाकी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग, आपको नंबर मिल जाएंगे, उस पर भेज देना ना, ठीक है ना। बहुत बड़ा स्टैटिक्स वाला चैप्टर नहीं है मेरा भाई, है ना। इसके अगले वाला चैप्टर अपन मेंसुरेशन पढ़ लेंगे ना, यूट्यूब पे इसका अगला चैप्टर अपन क्या पढ़ लेंगे, मेंसुरेशन पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीजें वही हैं, इसमें अपन 1% भी कुछ नहीं बताने वाले। अच्छा कुछ कुछ प्रश्न यहाँ पे क्या इसका दे रखे हैं, एवरेज के दे रखे हैं, औसत के, ठीक है ना। क्योंकि एवरेज जैसी बात होती है यहाँ पे, तो औसत की बात औसत में कर लेंगे, तो वो आप भी छोड़ देना। ये सारे प्रश्न आप कर सकते हो, एक भी प्रश्न नया नहीं है इसमें जो आप नहीं कर पाओगे मेरे भाई, जो आप नहीं कर पाओगे मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है ना मेरे भाई। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता देना मेरे भाई, है ना। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता देना। ये टाइप 2 के क्वेश्चन है, तो सारे के सारे मतलब इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, माध्यिकाओं वाले हैं, तो आप लोग इसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसे भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस बुक की पीडीएफ मैं आपको दे नहीं पाऊंगा ना, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हो, या फिर ऑफलाइन स्टोर से पर खरीद सकते हो, और बाकी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अपन, ठीक है। हाँ इसको टाइप फॉर्मेट में मैं दे दूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टाइप फॉर्मेट में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, मुझे कोई नया क्वेश्चन लगा नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले से, है ना। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे आप लोग कर लेना होमवर्क में, ठीक है। पीडीएफ की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप लोग भेज सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मैथ्स बाई अजय चौधरी पे, मैथ्स बाई अजय चौधरी। ये टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू, ना।